क्या आपने कभी सोचा है जो आप गूगल पे सर्च करते हो, यूट्यूब पे सर्च करते हो, फेसबुक के ऊपर सर्च करते हो, जैसे ही आपने कुछ भी सर्च किया कि मुझे ये वाला गाना चाहिए, वो ऑन टॉप लाखों करोड़ों गानों के अंदर से वो कैसे आपको सबसे ऑन टॉप मिल जाता है। तो गाइज, क्या आपने ये भी सोचा है कि यार मुझे कहीं दूसरे गांव में जाना है या शहर में जाना है, और जैसे ही आप उस पर्टिकुलर जगह का नाम सर्च करते हो गूगल मैप के ऊपर, आपको बिल्कुल वही रोड मैप मिल जाता है और आप बहुत आसानी के साथ पहुंच जाते हो। तो आपने क्या ये सोचा है कि आखिरकार ये क्या है कि सीधा मुझे पर्टिकुलर चीज मिल जाती है। तो गाइज, यही होती है हमारी एआई। जी हाँ, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन फिर भी आपका एक क्वेश्चन जरूर होगा कि आखिर ये एआई है क्या। तो मेरे प्यारे साथी, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि एआई क्या है। तो गाइस, एआई एक मानव निर्मित मशीन है जिसमें सोचने, समझने और फैसले लेने की ऑन द स्पॉट क्षमता होती है। ये जो पूरा सिस्टम होता है वो डेटा से सीखता है और डेटा से सीखता सीखता और बेहतर होता चला जाता है, और इसके निर्णय लेने की जो क्षमता है वो लगातार बेहतर होती चली जाती है। तो गाइस, जैसे आप किसी फील्ड के अंदर जाते हैं तो उस फील्ड के काम को लेकर उससे पहले आपको कुछ ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऐसे ही भाई एआई को भी किसी भी काम को करने से पहले एक सिस्टमेटिक मशीनीकरण द्वारा एक ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि उसका रिजल्ट हमेशा एक अच्छा ही हो। देखिए, अगर मैं एआई की बात करूं तो ये 3 मुख्य स्टेप के अंदर काम करता है। सबसे पहला देखिए डेटा प्रोसेसिंग, दूसरा डेटा कलेक्शन और तीसरा डिसीजन मेकिंग। पहले एआई को बड़ी मात्रा के अंदर डेटा दिया जाता है और फिर उस डेटा का एनालिसिस होता है और अंत में उस डेटा से सीखकर एआई निर्णय लेता है। अब एग्जाम्पल की तरह मैं अगर आपको समझाऊं तो जैसे कि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर देखिए एक लाखों करोड़ रील्स का एक बंडल होता है। तो किसी व्यूअर को भाई मोटिवेशनल रील देखनी होती है, किसी व्यूअर को एक तरीके से बोलूँ तो एजुकेशनल रील देखनी होती है, किसी को अरिजीत सिंह के गाने देखने होते हैं, तो किसी को सैड सॉन्ग सुनने होते हैं। अब ये मान के चलो लाखों करोड़ों वाली रील के अंदर अब पर्टिकुलर व्यूअर को पर्टिकुलर रील कैसे भेजी जा सकती है। तो वही होता है कि एक बड़ा डेटा एआई को दिया जाता है और एआई उसका एनालिसिस करके आपको जैसे सैड रील चाहिए होती है, लगातार आप सैड रील देख रहे हैं, तो उसी के हिसाब से उसी के बिहाफ पे एआई फिर आपको सैड रील ही रिकमेंडेड करता है। तो यही होता है कि एक बड़े डेटा से आप पर्टिकुलरली एक फिक्स नॉलेज आप तक पहुंचाना ही एआई का काम होता है। और आज देखा जाए तो एआई आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें गूगल से कुछ मंगाना होता है तो सीधा गूगल असिस्ट के थ्रू हम कुछ भी मंगा सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आईफोन में हमें कुछ करना होता है तो सीधा हम हाई सिरी बोलते हैं और उसको जो भी मंगाना होता है वो ऑन द स्पॉट हमारे सामने क्या है, पेश कर देती है। ये सब क्या है? यही तो सब एआई है। अगर मैं और कुछ एआई की हिस्सेदारी की बात करूं तो भाई फोन के अंदर आपका फेसबुक अनलॉक हो गया। क्या हो गया? फेसबुक अनलॉक हो गया। ऑनलाइन शॉपिंग रिकमेंडेशन हो गई आपकी। यूट्यूब के ऊपर पर्सनलाइज्ड वीडियो हो गई, मतलब जो आपको चाहिए वही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। आपको पढ़ने का शौक है तो आपसे पढ़ाई की रिलेटेड वीडियो आएंगी, आपको मोटिवेशन देखने का शौक है तो मोटिवेशन वाली ही वीडियो आपको मिलेंगी जब भी आप यूट्यूब खोलेंगे। और देन चैट जीपीटी टूल्स। जी हाँ, हमको रिटन फॉर्म के अंदर कुछ चाहिए होता है, बस डालो कि मुझे स्कैम के ऊपर वीडियो बनानी है तो आपको चैट जीपीटी पूरा एक वीडियो स्क्रिप्ट देगा और उस वीडियो स्क्रिप्ट की सहायता से आप फुल वीडियो बना सकते हैं। देखिए, साइंस के इन्वेंशन के आने के बाद कुछ ना कुछ या तो उसके फायदे और कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होते हैं। तो पहले अगर मैं बात करूं फायदे की, तो भाई आपका जो काम है उसमें बहुत ज़्यादा तेजी आती है। जैसे कि पहले अगर मैं बात करूं, अगर आपको एक वीडियो बनानी है यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो अगर आप बिना फेस के बनाते हैं तो उसके में आप एक वॉइस आर्टिस्ट ढूंढते हैं, आप एक कंटेंट राइटर ढूंढते हैं। लेकिन आज के टाइम में अगर एआई की बात करूं तो आप वो दोनों काम बहुत आसानी के साथ एआई के थ्रू कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग की बात करूं आप चैट जीपीटी से कर सकते हैं। और भाई वॉइस ओवर की बात करूं तो 11 लैब्स आज एक ऐसी एआई आ चुकी है जो आपको जो 2 घंटे का काम है वो 20 मिनट में करके दे सकती है। और सबसे बड़ी बात जो ये आपके लिए होगी वो होगी भाई एआई जो है वो 24/7 काम कर सकता है। मतलब आपका इसमें ये नहीं है कि आपको 8 घंटे काम करने को इसमें मिलेगा। आप जब भी लैपटॉप या मोबाइल खोलोगे
आप काम करना स्टार्ट करोगे ऑन द स्पॉट 24/7 आप इसके अंदर काम कर सकते हो। एक कंप्यूटराइज्ड AI फीचर्ड है, तो इसमें गलतियों की बहुत ज़्यादा कम संभावना होती है। अगर आपका कोई बिजनेस है, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे शॉपिंग से रिलेटेड हो, चाहे आपका कोई भी XYZ कोई भी बिजनेस हो, अगर आपको उसको ग्रो करना है, लाइक उससे रिलेटेड आपको कुछ जानना है, तो बस सीधा आप AI को बोलो, वो आपको एक फुल स्ट्रेटजी बताएगा कि आपको कैसे ग्रो करना है या आप कहाँ कमी कर रहे हैं। ये सारा कुछ आज AI आपको रिकमेंड कर सकता है। आप पैसे देकर किसी बड़े जो आपके ट्रेडर या बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उससे कुछ एडवाइस लेते हैं पैसे के रूप में, जबकि AI से आप वही एडवाइस बिल्कुल फ्री में घर बैठे ले सकते हैं। वहीं अगर मैं AI के नुकसान की बात करूं तो भाई देखिए, नौकरियों पर सबसे ज़्यादा असर होने वाला है। लाइक अगर मैं बात करूं, देखिए टीचर, अभी आपने देखा होगा कि बात चल रही है कि स्कूल कॉलेजों के अंदर AI टीचर, रोबोटिक टीचर लगाए जाएंगे। एक रोबोटिक AI, एक रोबोटिक रोबोट आपका 10 टीचर की जॉब खा के जाएगा। और दूसरी बात भाई, प्राइवेट फील्ड के अंदर भी, लाइक आपको एक्सेल आता है, आपको पावर पॉइंट आता है, आपको ठीक है ये 2-4 सॉफ्टवेयर आते हैं और उसमें क्या है आप एक्सपर्ट हो। लेकिन AI क्या है, बस AI में आपको प्रॉम्प्ट डालना होता है कि मुझको क्या है इस डेटा का एक्सेल शीट बना के दे दो, तो भाई AI आपको ऑन द स्पॉट डाटा की एक्सेल शीट बना के देता है। अगर आपको क्या है, जैसे कि ग्राफिक डिजाइन के फील्ड के अंदर आप प्रॉम्प्ट दीजिए कि मुझे क्या है इस तरीके का एक बैनर चाहिए और जिसमें क्या है ये फोटो होना चाहिए, ये फोटो होना चाहिए और जल्दी से बना दो, तो भाई ऑन द स्पॉट 2 मिनट के अंदर आपको बैनर भी मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी जॉब पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है AI के थ्रू। और कहीं ना कहीं डाटा प्राइवेसी का खतरा होता है। अब भाई वो कैसे होता है, लाइक जैसे कि हम भाई कुछ ना कुछ बनवाते ही रहते हैं AI के थ्रू, तो हम अपनी फ़ोटो भी भेजते रहते हैं, अपना पर्सनल डाटा भी भेजते रहते हैं। तो क्या है कि वो सारा डाटा जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है भाई AI सॉफ्टवेयर, और जो कि एक तरीके से ये जो सॉफ्टवेयर है वो अपने भी देश का नहीं है, ये दूसरे देश का है। मतलब दूसरे देश के अंदर क्या है हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ क्या है, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ छेड़खानी भी हो रही है। एक बड़ी बात भाई कि हमारी फोटोज़ का क्या है गलत इस्तेमाल हो सकता है, डीप फेक वीडियोज़ बनाई जा सकती हैं। लाइक जैसे कि मैं बात करूँ, अगर मैं अपनी फ़ोटो को अपलोड करता हूँ किसी एक AI वेबसाइट के ऊपर, तो उस वेबसाइट से भी देखो मेरे फ़ोटो के साथ कुछ भी क्या करा जा सकता है, इलीगली उसको गलत बनाया जा सकता है, इलीगली उसमें कुछ ऐसे सीन डाले जा सकते हैं जिससे समाज में आपको नीचा देखना पड़ सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है भाई। AI का एक बड़ा इफेक्ट हमारे भविष्य पर पड़ने वाला है। जैसे कि लाइक आपको वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत होती थी कभी, है ना, जैसे कि मुझे एक वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए एक ह्यूमन बीइंग के रूप में भाई, कि मैं उससे पूछूं कि आप मुझे इसके बारे में नॉलेज ला के दो, तो वो मुझे ला के देता था। लेकिन अब क्या है, मैं AI से पूछ लूँगा कि आप मुझे इसके बारे में नॉलेज दो, तो मुझे वर्चुअल असिस्टेंट की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। और भाई रोबोटिक कार सबसे बड़ी, आप जो ड्राइविंग के क्षेत्र में भी ये बड़ा इफेक्ट डालने वाला है। आपने देखा होगा कि रोबोटिक कार आने वाली हैं। अब रोबोटिक कार आएंगी तो ड्राइवर की जॉब खत्म हो जाएंगी। अब कार ऑटोमेटिक सिस्टम पे चलेगी, तो सीधी सी बात है, अगर मान के चलिए अगर इस भारत के अंदर 5 लाख या 10 लाख लोग ड्राइवर रखते हैं अपने यहाँ पर ओवरऑल मिला के, तो उन सीधा ये बात है कि 10 लाख लोग क्या है बेरोज़गार हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसके कई फ़ायदे भी थे और कहीं ना कहीं इसके नुकसान भी थे। अब इनसे हमें करना क्या है, बचना कैसे है, तो लाइक जैसे कि भाई अपने आप को एक नए फील्ड के लिए तैयार रखना है जिसमें कम कंपटीशन हो और AI ना हो, ठीक है, इन चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना है। और भाई अगर आप सोशल मीडिया लाइक इन चीज़ों से रिलेटेड रखते हैं तो AI के बारे में जितना चीज़ें सीखेंगे आप AI से आगे चले जाएंगे। मतलब एक तरीके से AI के बारे में सीख के AI के ऊपर आपको जॉब मिलेगी। तो गाइस आज की वीडियो में हमने बताया कि AI क्या है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और लाइक आगे आने वाली वीडियोस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली होंगी। इसीलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।